स्टीव जॉब्स के बारे में बोलते हैं। कहते हैं कि एप्पल का लोगो और नाम स्टीव जॉब्स को ऐसे पता लगा, जब वो इंडिया आए थे तो नीम करोली बाबा से मिले और उन्होंने नीम करोली बाबा से पूछा कि मैं एक फैक्ट्री डालने जा रहा हूँ, नाम बता दो क्या रखूँ। बाबा ने वहीं रखा एक सेब उठाया और एक कौर खा के उन्हें दे दिया। स्टीव जॉब्स ने नाम रख दिया एप्पल और लोगो रख दिया कटा हुआ सेब। ये बात बिल्कुल ही गलत है। ऑफ कोर्स स्टीव जॉब्स इंडिया आए थे नीम करोली बाबा को मिलने के लिए ही आए थे, पर तब तक बाबा खत्म हो चुके थे। इस समय आज से 6 साल पहले इन्होंने अपना YouTube चैनल बनवाया था और उसमें वीडियोस एक जबलपुर की छोटी सी मीडिया कंपनी डालती थी और सारा कुछ वही करती थी, रिकॉर्डिंग से लेके अपलोड तक। वहाँ पे कॉल करने में ज्यादा कुछ पता नहीं चला, बस इतना कि ये शादीशुदा है और उनके 2 बच्चे भी हैं। धर्म को आहत करने के लिए और स्त्री का अपमान करने के लिए इन पे मुकदमा भी दर्ज किया गया। क्यों ये बाबा इतना वायरल है? क्यों ये हमेशा वुमेन्स के अगेंस्ट बात करता है? इतनी इलॉजिकल बातें करने के बाद भी क्यों लोग इसकी बातें सुनते हैं और इतना ध्यान देते हैं? वैसे यूथ तो समझदार है, उनके लिए सिर्फ एक मीम है, पर इन लोगों के लिए मीम नहीं है। इनके लिए ये भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। इस गुरु का नाम अनिरुद्धाचार्य है। इनके बारे में अगर आप कोई भी बात जानने की कोशिश करोगे कि ये कैसे वायरल हुए या कैसे पैसे कमाते हैं, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इवन सारी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में जो है वो इन्हीं की वेबसाइट से है और इन्हीं के इन्फॉर्मेशन सोर्सेज से है। और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो इनके बारे में अवेलेबल है, साफ साफ पता चलता है इनकी बातें सुन के, जैसे ये वुमेन्स के अगेंस्ट बात करते हैं या इनको साइंस का कोई नॉलेज नहीं है, बस इन बातों को छुपाने के लिए है। 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन तैयार होती है, पता है आपको? बात यह है कि इन जैसे बाबाओं को साफ साफ सुन के ही पता लगता है कि ये कैसे लोग हैं। अभी अगर यही बाबा थोड़ी लॉजिकल बात करते तो इसको हम बहुत अच्छा मानने लगते, और ऐसा नहीं है कि लोग अभी इसको अच्छा नहीं मान रहे। बहुत लोग हैं जो मान रहे हैं। असल में इन बाबाओं की जो मेन ऑडियंस है, जो इनकी कथा वगैरह में भीड़ बनती है, वो तो अभी भी इन्हें उतना ही अच्छा मान रही है जितने दूसरे बाबाओं को मानती है। इन लोगों के लिए उनके और इसके बीच में कोई फर्क नहीं है। इसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, नहाते हैं और उससे स्नान करते हैं, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अब ये रही वही स्टीरियोटिपिकल कहानी जो हर बाबा अपनी आप को सुनाते हैं, और इत्तेफाक से इनकी भी कहानी वही है। ये भी इनके कहे अनुसार बचपन में भीख मांगते थे। इनके हिसाब से 12 साल की उम्र तक भीख मांगने के कारण इनको एक चावल के दाने की कीमत समझ में आ गई थी। अब ऐसा इन्होंने 2 बार बोला है अपने लेक्चर्स में, पर इन्हीं के चैनल में एक बचपन की कहानी अपलोडेड है जो सिर्फ इनकी बिगड़ती हुई छवि को सुधारने के लिए बनाई गई है। और उसमें कहा गया है कि ये पहले बहुत इंटेलिजेंट थे और गाय से इनको बहुत प्यार था, क्योंकि इनको कृष्ण जी का अवतार भी तो दिखाना था ना, इसलिए ऐसा बोला गया। और जब ये गाय चराने जाते थे तब अपने साथ गीता और सुंदरकांड लेके जाते थे, और इनके दोस्त बैठ के इनकी कहानियां सुनते थे जो ये पढ़ते थे। कम ऑन मैन, दिस गाय वॉज इन जबलपुर, और मैं जबलपुर में रहा हूँ और मुझे पता है कि जबलपुर के 12-13 साल के बच्चे खेत में बैठ के गीता का पाठ तो नहीं करते। दैट आई नो एज अ फैक्ट। इनके खुद के चैनल में ही अपलोडेड इनकी वीडियोस एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्टरी इनके खुद के बारे में। तो ये 2 कहानी के हिसाब से ये पहले जबलपुर में थे, फिर ये बड़े हुए और इनको भगवान की भक्ति में बहुत रस आया, तो ये वृंदावन चले गए और वहाँ रह के इन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद वगैरह सब पढ़ाई की। मुझे पर्सनली ये बात भी गलत लगती है। अगर किसी ने वेद, पुराण या उपनिषद कुछ भी पढ़ा होगा तो वह ऐसे बिना सिर पैर की बात नहीं करेगा। किसी को सांप डस ले, किसी को सांप डस ले, किसी ने सैलफास खा लिया, किसी ने जहर खा लिया, तो आप तुरंत उसे 1 किलो घी पिला दो। आपको लगता है कि इन्होंने कोई भी इंडियन फिलॉसफी पढ़ी होगी? और झूठ तो ये बोल सकते ही हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है, ये लोग गलत कहते हैं। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है, उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए। खैर, सब कुछ पढ़ने के बाद रामानुजाचार्य संप्रदाय से आने वाले एक संत ये गिरिराज शास्त्री से दीक्षा लेते हैं
और इसके बाद ये इस बिजनेस में घुसे, कथा सुनाने वाले बिजनेस में। सबसे पहले इन्होंने कथा पढ़ी जहाँ इनका जन्म हुआ था और फिर धीरे धीरे करके दूसरी जगह में भी ये कथा पढ़ना शुरू कर दिए। मई 2019 में इन्होंने अपने आश्रम को बनवाया वृंदावन में, जिसका नाम है गौरी गोपाल आश्रम। बात सीधी सी देखने में ये समझ में आती है कि जब इनको अपना बिजनेस बढ़ाना था तब ये जबलपुर वापस आ गए थे और अपनी कथा पढ़ने के काम को समझने की कोशिश कर रहे थे। सब कुछ कैसे करना है ये सब कुछ वृंदावन से सीख के आ चुके थे और इनकी बातों से ही अच्छे से पता चलता है कि ये ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं। इस समय आज से 6 साल पहले इन्होंने अपना YouTube चैनल बनवाया था और उसमें वीडियोस एक जबलपुर की छोटी सी मीडिया कंपनी डालती थी और सारा कुछ वही करती थी, रिकॉर्डिंग से लेके अपलोड तक। वहाँ पे कॉल करने में ज्यादा कुछ पता नहीं चला, बस इतना कि ये शादीशुदा है और इनके 2 बच्चे भी हैं। समय के साथ इनके YouTube में व्यूज आने शुरू हुए थे और फिर इनको टीवी चैनल्स में भी काम मिलना शुरू हो गया। अब इनको ज्यादा पॉपुलैरिटी खास करके यूथ के बीच में इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने कुछ भी बोला अपने पास आए लोगों को, और दूसरा इन्होंने कंट्रोवर्शियल बातें बोली। इन दोनों चीजों की वजह से यूथ के बीच में वायरल हुए। अब इन चीजों पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। इनके पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में कुछ पता नहीं चला, पर आसार तो लग रहे हैं क्योंकि मोस्टली गुरुज को टीवी चैनल्स में काम तभी मिलता है जब उनका पॉलिटिकल कनेक्शन बन जाता है। अभी एक नेता ने बयान दे दिया कि हिंदू लोग हिंसा फैलाते हैं। कह दो ऐसे नेताओं को कि हम हिंदू हैं, कायर नहीं। सबसे पहले इनकी एक अजीब सी बात बिस्किट के ऊपर थी, जो इन्होंने बोली कि बिस्किट जो आप बहुत खाते हैं वो कुछ नहीं, बस विष की किट है। बेसिकली बिस्किट में जहर है या ऐसा ही कुछ कि बिस्किट हेल्थ के लिए हानिकारक होती है, ऐसा ये बोलना चाह रहे थे। खाते हैं बिस्किट, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट, विष मतलब जहर की किट, मीन्स बिस्किट। एंड हियर ही इज गिविंग बिस्किट। विस्की किट, विष मतलब जहर की किट। फिर ये स्टीव जॉब्स के बारे में बोलते हैं। कहते हैं कि एप्पल का लोगो और नाम स्टीव जॉब्स को ऐसे पता लगा जब वो इंडिया आए थे तो नीम करोली बाबा से मिले और उन्होंने नीम करोली बाबा से पूछा कि मैं एक फैक्ट्री डालने जा रहा हूँ, नाम बता दो क्या रखूँ। बाबा ने वहीं रखा एक सेब उठाया और एक कौर खा के उन्हें दे दिया। स्टीव जॉब्स ने नाम रख दिया एप्पल और लोगो रख दिया कटा हुआ सेब। ये बात बिल्कुल ही गलत है। ऑफ कोर्स स्टीव जॉब्स इंडिया आए थे, नीम करोली बाबा को मिलने के लिए ही आए थे, पर तब तक बाबा खत्म हो चुके थे। हाँ, ये रहा एप्पल का पहला लोगो जो न्यूटन की स्टोरी से इंस्पायर्ड था। ये रही वुमेन्स के ऊपर इनकी अजीब अजीब कही हुई बातें। जैसे इन्होंने बोला कि स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना गुण नहीं दोष है। माता सीता का हरण इसलिए हुआ था क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी का चीर हरण भी इसलिए हुआ था क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। आपको पता है स्त्री का ज्यादा सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। हाँ या ना? नहीं समझ में आई? हम समझाते हैं। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। अब ये बयान को गलत या सही कहने की जरूरत ही नहीं है, पर बस बुरी बात ये है कि जिसके साथ कोई क्राइम हुआ है उसी के ऊपर दोष डालना बहुत बुरी बात है। पर लोगों का ये सब सुनना और मानना, और लोग मानेंगे क्योंकि वो इसे मानते हैं और वो भी सिर्फ भगवान की वजह से, ये बहुत गलत है। इस चीज पे काफी लोगों ने रिएक्ट किया। कुमार विश्वास ने भी, उन्होंने बोला कि हमारे तथा कथित धर्म संस्कृति रक्षक भी कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी भावनाएं भी सिर्फ अपने विपक्षी राजनीतिक खेमों पर ही आहत होती और यहाँ से भी पॉलिटिकल कनेक्शन का कुछ न कुछ संकेत मिलता है। अगली बात उन्होंने कही कि लड़कियां फिल्म देखने जाती हैं इसलिए उनके 35 टुकड़े हो जाते हैं। अब इस पे बवाल हुआ तो अनिरुद्ध आचार्य को माफी मांगनी पड़ी, पर मामला नहीं थमा। स्थानीय हिंदू संगठनों ने धरना वगैरह किया और इनके पुतले जलाए। धर्म को आहत करने के लिए और स्त्री का अपमान करने के लिए इन पे मुकदमा भी दर्ज किया गया। अब सवाल ये नहीं कि इन्होंने ये क्यों बोला वो क्यों बोला, छोड़ो, इनकी गलती नहीं है। ये बेचारे अज्ञानी ही हैं, इनको कुछ नहीं आता। और ये व्यक्ति जिसे कुछ नहीं आता हम इसे इतनी ऊपर बिठा देंगे और इतने सारे लोग बिठा देंगे इनकी बातें सुनने के लिए, तो ये कुछ ना कुछ तो बोलेगा। तो ये आदमी कुछ भी बोल रहा है, इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है, बस नॉलेज कम है, बाकी सब सेम है। जैसे दूसरे बाबा है वैसे ही ये है। आप दूसरे बाबाओं के ऊपर भी दर्शन प्रोडक्शन में वीडियोस देख सकते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से सोसाइटी के साइंटिफिक टेम्परामेंट में असर पहुंचेगा। हिंदूज ऑफेंड नहीं होंगे, उन्हें पता चलेगा कि बात यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं हो रही है, बात यहाँ पे सीधी सीधी रैशनल और इरैशनल थिंकिंग की हो रही है, बेवकूफ़ी भरी बातें करने की हो रही है। अब अंत करेंगे बराइची साहब की बहुत सिंपल लाइन से कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्शन प्रोडक्शन की डॉक्यूमेंट्रीज आपको पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम भी बने आपके साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताएं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।